नमस्कार दोस्तों। सोचकर देखिए, आप काम करते हो और आपकी सैलरी मिलती है और उस पैसे को आप खर्च नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है आरबीआई बैंक, और ये 2022 से ट्रायल स्टार्ट हो चुका है कुछ शहरों में, और आने वाले समय में आपके सबके पास ये डिजिटल करेंसी होगी। कहते हैं कि डिजिटल करेंसी अच्छी है, और सरकार का भी ये दावा है कि डिजिटल करेंसी आने से एक क्रांति आएगी। हम भी मानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो अच्छे के लिए आती है, पर उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हमको चाहिए सिक्योरिटी, सुरक्षा की गारंटी, और ये सवाल पूछने का हक मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, सबका है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, जो सीबीडीसी है। डिजिटल करेंसी आने वाली है, और आने वाले समय में जो हम अपने पैसे जेब में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आप पैसे को केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो डिजिटल करेंसी लाने वाला केवल इंडिया पहला देश नहीं है। इससे पहले चीन, नाइजीरिया वगैरह देश भी ला चुके हैं। चीन में जहां लोग डरे हुए हैं, वहां नाइजीरिया के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और इसी रास्ते पे आज भारत जा रहा है। तो डिजिटल रुपए कोई ऐप या वॉलेट नहीं है, ये सीधा आरबीआई का पैसा है, और ये आपकी पॉकेट में नहीं, केवल मोबाइल में आएंगे। ये जितना बोलने और देखने में जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। इसके कुछ खतरे भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा पहले चीन में भी हो चुका है। जब चीन में लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ कुछ पोस्ट किया, और सरकार ने उसके वॉलेट ब्लॉक कर दिए। सोचिए, अगर ऐसा ही इंडिया में हुआ तो आप क्या करोगे? आपके पास पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, लेकिन आप चाहकर भी उसको खर्च नहीं कर सकते। आपके घर में मजबूरी है, कोई बीमार है या किसी काम के लिए चाहिए, पर आप निराश हो क्योंकि आपके पास पैसा होते हुए भी ना है पैसा। तो दोस्तों, फिजिकल पैसा आप जहां भी खर्च करना चाहते हो वहां कर सकते हो। इंडिया में आज भी बहुत से लोग हैं, जहां तक बात करें महिलाओं की, तो वो आज भी अपनी पॉकेट मनी बचा कर रखती हैं अपने पति से। और आने वाले समय में हर पैसे पे सरकार की नजर होगी। आप चाह कर भी पैसा बचा नहीं सकते। सरकार को हर पैसे के बारे में आपके पता होगी। आप क्या खरीदते हो, क्या पसंद करते हो, कहाँ खर्च किया, कितने बजे खर्च किया, आपके पास कितना पैसा, पूरा डाटा होगा सरकार के पास। तो क्या ये आसानी है या फिर हमारी एक प्राइवेसी का उल्लंघन है? सोचकर देखिए दोस्तों, आप पैसे कमाते हो, आपकी सैलरी आई और आपने सेविंग किया। अब सरकार को तेजी लानी है अर्थव्यवस्था में। वो घोषणा कर देती है कि जो भी पैसा है उसको 90 दिन में आपको खर्च करना है, या मान लीजिए कि 10,000, 50,000 90 दिन में खर्च करना है, नहीं तो उतना पैसा एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या करोगे आप? आपके पास मजबूरी होगी, उसको पैसा खर्च करना ही है। तो हमारी जो सेविंग है उसका क्या? हम सेविंग करेंगे तो कितने दिन करेंगे? कुछ दिन बाद तो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में सोचना है दोस्तों, और सवाल पूछना है सरकार से कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी आती है, अच्छा है, हमको विरोध नहीं करना है, पर हमारे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जो प्राइवेसी एक आम नागरिक की होती है, क्या वो बरकरार रहेगी? डिजिटल करेंसी आने के बाद दोस्तों, अगर आरबीआई उसका पूरा नजर रखेगी, रिकॉर्ड रखेगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार कम हो, रिश्वतखोरी कम हो। ये जो करोड़ों रुपए घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं, वो एक ही पैसा नहीं ले जा सकते, और कोई भी इनकम टैक्स चोरी नहीं कर सकता। तो ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है, और आने वाले समय में देश की तस्वीर भी बदल सकता है, क्योंकि उस पर पूरी नजर रहेगी आरबीआई की। और कहीं कोई गड़बड़ होगी तो आरबीआई तुरंत उसको ब्लॉक कर सकता है, और वो एक ही पैसा लेके नहीं भाग सकता। क्या दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? इंडिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या इंटरनेट चलाना नहीं आता। आप बोलोगे कि टेक्नोलॉजी तो आना चाहिए, परिवर्तन समय के साथ जरूरी है, लेकिन ये सच है दोस्तों। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आए जो इको फ्रेंडली हो, हर लोग उसको यूज कर सकें और उसके प्रति जागरूक हो। आज पैसा है, हर कोई बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानता है कि पैसा किसके लिए कितना इंपोर्टेंट है। तो डिजिटल रुपए कोई ऐप या वॉलेट नहीं है, ये सीधा आरबीआई का पैसा है, और ये आपकी पॉकेट में नहीं, केवल मोबाइल में आएंगे। ये जितना बोलने और देखने में जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को आने के बारे में मेरी राय तो ये है कि टेक्नोलॉजी आए, और मैं भी चाहता हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आए, और टेक्नोलॉजी इंसान के जीवन को थोड़ा आसानी बनाती है, और ये भ्रष्टाचार भी कम होगा, मैं समझता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में, तो कमेंट में जरूर बताएं। ये अच्छी चीज है दोस्तों, इसका हमको विरोध नहीं करना चाहिए। पहले यूपीआई आया था तो कुछ लोगों ने सोचा कि यूपीआई कैसे चलेगा, लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, इंटरनेट नहीं है। आज देखिए, सब्जी से लेके बड़े बड़े मॉल में आप जाओगे तो यूपीआई पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही है, कुछ टाइम लगता है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में लोगों को, लेकिन आने के बाद जब लोग उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और यूज करने लगते हैं, तो वही हमारे जीवन को थोड़ा आसान कर देता है। तो आप बताइए इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? डिजिटल रुपए कितना आसान करेगा हमारे जीवन को? तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।